वहीं पीएम मोदी के शिमला दौरे को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी की है। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले पीएम मोदी जब शिमला आ रही हैं तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ढेरों उम्मीदें हैं। लगातार विपक्ष आर्थिक पैकेज समेत सेब की बागवानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं इस बीच हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खबरें अभी तक के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल से खास बातचीत की। किसी भी राज्य में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक सर चढ़कर बोलता है और हिमाचल में अब आम चुनाव हैं। इन आम चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम नहीं, एक महीने के भीतर 2 कार्यक्रम तय हो चुके हैं, तीसरा पाइपलाइन में है। इसी को लेकर आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप हमारे साथ हैं। सबसे पहले कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक तो सर चढ़कर बोलता है, लेकिन एक महीने के भीतर कितने कार्यक्रम आप प्रधानमंत्री मोदी के इतने जल्दी में करवा रहे हैं? हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर 31 तारीख को ऐतिहासिक शिमला शहर में और ऐतिहासिक रिज के मैदान से प्रदेश को नहीं पूरे देश भर को संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है कि आप अपने 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को चुना है और हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन होगा। तो माननीय मोदी जी जहां 31 तारीख को आ रहे हैं, इसके बाद जून के महीने में भी उनका हिमाचल प्रदेश आगमन का कार्यक्रम है और धर्मशाला में जो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस उसमें माननीय मोदी जी का संभावित कार्यक्रम है। और मैं समझता हूं हमारे लिए हर्ष का विषय है कि माननीय मोदी जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। जी, सवाल एक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता के साथ रूबरू रहे हैं, रास्ता एक उन्होंने बनाया है, लेकिन कुछ वायदे भी किए हैं और उन वायदों में कुछ ऐसे वायदे हैं जो अभी भी पूरा होने के लिए राह देख रहे हैं। विपक्ष के राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस है, वामपंथी दल हैं, वो कह रहे हैं सेब वालों के साथ एक वादा कर गए थे मोदी, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना और वो जो जूस बनना है उसको पेप्सी और उनके साथ जोड़ने का, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपको लगता है प्रधानमंत्री जब आएंगे इसका जवाब पार्टी किस तरह? देखिए, माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और अभी देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में भी बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। आज हमारे लिए तो ये गर्व का विषय है और अनेकों परियोजनाएं जो कि मैं समझता हूँ लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना और उनको पटरी के ऊपर लेकर जाना, मैं समझता हूँ माननीय मोदी जी ने इस कार्य को किया है। लेकिन सेब वालों बांध जो लंबे समय से, मैं समझता हूँ 90 के दशक से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उसके लिए धन की स्वीकृति करना और उसको जो है उस कार्य का शिलान्यास करना। अटल टनल जो कि एक लंबे समय से जिसका निर्माण का कार्य चला हुआ था, एक बड़ी की धरोहर। कश्यप जी, बड़ी लिस्ट है, मतलब बहुत कुछ दिया, बहुत बड़ा, बहुत कुछ दिया, लेकिन सेब बागवानों को आपको लगता है कि जो वादा पहले करके गए थे, क्योंकि सवाल कांग्रेस और विपक्ष अगर उठा रहा है तो वो इस बड़े मसले को लेकर, ठीक है आर्थिक पैकेज पर, ऐसे समय पे कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो विषय है मोदी जी के ध्यान में, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके ध्यान में हर विषय रहता है और हर समय आने के ऊपर हर विषय का जो है संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में सेब वालों को भी देंगे। वो पुरानी निश्चित रूप से सभी को, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए माननीय मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने का काम किया है और पिछले 8 वर्षों के दौरान जो योजनाएं लागू की हैं, आज देश के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूं कि अभी आने वाले समय में भी बहुत कुछ माननीय मोदी जी देश के लिए और प्रदेश के लिए करने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की पार्टी के लोगों को धैर्य रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं, उनको माननीय मोदी जी का स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के लिए मैं समझता हूं गर्व का विषय है कि अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को चुना है।
कांग्रेस पार्टी को राजनीति न करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहिए और उनके अभिनंदन में शरीक होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की तामझाम को लेकर किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये सरकार का कार्यक्रम, केंद्र सरकार की 8 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम है और इसमें जो है किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है और देश भर की जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को उनके आने का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और राजनीति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप। राजनीति की बात से साफ इनकार करके विपक्ष के ऊपर उन्होंने हमला जरूर किया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी मैजिक की बात यहाँ पर होती है। आम चुनावों में मोदी अगर किसी राज्य के भीतर जाते हैं तो सत्ता वापसी की राह तलाशने का दावा भाजपा करती है। देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे, लेकिन सेब वालों के साथ वादे को लेकर जो तमाम तरह के सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई नया ऐलान करते हैं या नहीं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।